पहली एपिसोड पहला भांड कैमरा ऑन करना भूल गए, बट एनीवेज ये जब हम लोग लास्ट टाइम भी वीडियो बना रहे थे तो मेरा ख्याल से यही हमारे साथ हुआ था। आईफोन XR की जो हमने वीडियो बनाई थी, दो और स्मार्ट लोग इकट्ठे बैठते हैं तो इस तरह के गोल्स हो जाते हैं। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि मे बी मेरे हिसाब से जो नए लोग इस फील्ड में आते हैं उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन वी कैन से। एंड उस फील्ड के जो गुरुज मैं जानता हूँ उनमें से एक गुरु जो कि मुझे बहुत कुछ सिखा चुके हैं एंड आई एक्चुअली वांटेड हिम टू बी हियर ताकि आप भी जो उससे जो है निचोड़ सकते हैं वो निचोड़ लें। सो कैसे हैं आदिल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तो आदिल भाई, ये क्या मसला हुआ कि आप इस फील्ड में आ गए? थोड़ा सा एक्सीडेंटल था। बेसिकली मुझे फ़ोटोग्राफी का तो शौक़ था ठीक ठाक किस्म का, मतलब जिस एज में लोग गाड़ियाँ लेते हैं टॉयज़ में और उनको जो है ना खिलौने चाहिए किस्म किस्म की और उनको गेम्स चाहिए, तो मेरी जो डिमांड होती थी किसी से भी गिफ्ट की वो कैमरा की होती थी। मेरी मदर गई थी ट्रीटमेंट के लिए USA बैक इन 97-98 बैक देन। तब वो वहाँ से कॉल अगर करती थी कि बेटा क्या चाहिए, तो से कि कैमरा ले आए। अच्छा, तो मतलब दिस गोज बैक कलेक्शन। हाँ, काफ़ी पुरानी बात है। तो आई हैव दिस ह्यूज कलेक्शन ऑफ SLR कैमरास, पॉइंट एंड शूट, फिर वीडियो कैमरा जब आने शुरू हुए। फ़ोन जो फर्स्ट कैमरा वाला था वो बड़ी लड़ झगड़ के अबू से मंगवा लिया, इवन तो यूज़ वो करते थे लेकिन कैमरा वाला पार्ट वो मैं हैंडल करता था। तो वो चीज़ रही काफ़ी अरसा। फिर बीच में और शौक़ आए, फिर एक गिटार का ट्रेंड आया, हमने कैमरे को रखा थोड़ा अरसा साइड पे, हम बन गए रॉक स्टार। ना गाना आया ना गिटार आया। तो फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी लाइफ आई, वहाँ नए दोस्त बने, वहाँ पर जैसा सर्कल मिला जो कि लाइक माइंडेड लोग थे, थोड़ा सा फिर इस साइड पे थोड़ी सी अटेंशन आई। अच्छा, नाउ आई कैन एक्चुअली से ये जो जितना आप इन डेप्थ जो है मुझे बता रहे होते हैं ना कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, और मतलब बहुत निटी ग्रिटीज़ में जाते हैं। सो नाउ आई नो, ठीक है, क्योंकि सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम, मतलब वो कह सकते हैं कि एक विंटेज चीज़ से जो है जो आजकल के लिए विंटेज है, तो वहाँ से स्टार्ट करके आप जो है इस हद तक आए तो आई वुड डेफिनेटली एंड नाउ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। हाँ नहीं, ऑब्वियसली देखें ये जो भी आर्ट है ना, अगर आप उसको मतलब इस लेवल पर लेकर आते हो, इवन तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई फाई जगह पे पहुँच गए, लेकिन जो भी है इस लेवल पर आने में ये ऐसा नहीं है कि आप 2-4 साल में 5 साल में, एक तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी होती हैं, लेकिन साथ ये कि अगर आप चीज़ के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहते हो ना, एवरी नाउ एंड देन आप उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, डिस्कस करते हो, तो वो आपको बैक एंड पे ग्रूम करती रहती हैं उस फील्ड के हवाले से। तो मेरा भी साथ यही सीन था। फिर जैसे मैंने बताया, यूनिवर्सिटी में एक आध दोस्त मिला, उसके साथ गपशप, थोड़ा उसने सिखाया, थोड़ा मैंने बताया, चीज़ें स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब ये था कि बैक देन ऐसे कुछ चीज़ थी नहीं पेशावर में, जिस शहर में हम हैं वहाँ पे तो इन चीज़ों का कोई आइडिया था ही नहीं कि इसको आपने प्रोफेशनली या सीखने के एस्पेक्ट से भी यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई सिखाने का नहीं है। हमने भी जितना भी कैमरा यूज़ किया था उस टाइम में, तो वो यही था कि कज़न की शादी है, कैमरा लेके घुस गए कि चलो और कोई काम करने से अच्छा है कि हम कहेंगे चलो हम इवेंट कवर कर देते हैं। तो वो थोड़ी सी चीज़ थी कि जो हमें इसके साथ कनेक्टेड रखती थी। तो अ फ्रेंड ऑफ माइन समहाउ गॉट इनटू वेडिंग फोटोग्राफी। कुछ फैमिली के ही इवेंट के थ्रू उसको एक और इवेंट मिला, वहाँ से थोड़ा वो लोगों के साथ कनेक्ट हुआ और फिर उससे देख के मुझे यार कि यार ये तो मतलब काम ओके चल रहा है। नहीं, पैसे देखें, हर चीज़ पैसे नहीं होती। अगर आप स्टार्ट ही पैसों की सोच से करेंगे ना, काफ़ी अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस नीयत से कि यार ये इजी मनी है और इसमें घुस जाते हैं। इजी मनी नहीं है, आपकी नींदें हराम होंगी और आप जो कमाएंगे वो मेरे अब्बू जो है ना वो एक मिसाल देते हैं कि ये कुएं की मिट्टी है, ये कुएं में ही लगी जा रही है ना, इससे कुछ निकल नहीं रहा। तो इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ पैसे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, मेन चीज़ ये होती है कि आप जो करें उसको आप एंजॉय करें। पैसे तो आप किसी भी काम में कमाते हैं। बिल्कुल। अब मेरा अगर जैसे आपको पता है, मैं अब हूँ सिविल इंजीनियर, और ये इस पे हम बड़ी बातें भी लोगों से सुनते हैं कि यार ये देखो ये इंजीनियरिंग करके इधर घुस गया। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन मैं हर किसी को कहता हूँ कि अब ये एक चीज़ टारगेट हो गई है। इंजीनियर जो हैं वो मार्केटिंग में भी हैं। बिल्कुल। इंजीनियर्स ने रेस्टोरेंट्स भी खोले हुए हैं। डॉक्टर्स ने जो है फोटोग्राफी, बस इंजीनियर्स नहीं है, इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ है। डिपेंड करता है। देखिए, अब मेरा पर्सनली ये था कि मैं इंजीनियरिंग में इस वजह से कि लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आप पे, ठीक है। जब आप मेरे इर्द गिर्द में ऐसा कोई था नहीं जो मुझे प्रॉपर गाइड कर सकता। हम हमेशा से ये सुने, हाँ भाई क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगी। मेरी बहन थी वो डॉक्टर की तरफ थी, तो वो मेरे पास अल्टरनेट यही था कि मैंने इंजीनियरिंग की साइड पे जाना है। फिर जब टाइम आया एडमिशन्स का और यूनिवर्सिटी कैरियर का, तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की तरफ जाना था। उस टाइम में सिविल का बड़ा बूम था। अब हमने बिना सोचे समझे कि भाई क्या है कैसे है घुसे वो 4 साल भी गुजरे सीमेंट सरिये लेकर ना। निकला मैं
और हमारी मतलब यूनिवर्सिटी में यही होता था कि बस ये निकलेंगे और जो है ना, किस यूनिवर्सिटी से? मैंने सरहद यूनिवर्सिटी से, पेशावर से, हाँ जी। तो हमारा ये था कि इधर से निकलेंगे तो बस ठीक ठाक किस्म की जॉब होगी, 50-60 हज़ार जेब में डालेंगे, याशी करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये भी नहीं है कि उधर कुछ नहीं हुआ तो इस वजह से वी गॉट इनटू दिस। ये चीज़ थी जो साथ साथ चल रही थी एंड वी वर। लेकिन ये आप लोगों ने स्टार्ट जो है यूनिवर्सिटी लाइफ से किया था। और जब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों ने, सो दैट मीन्स यू हैव अ टीम एंड यू हैव अ टीम सिंस स्टार्ट, ऐसा ही, राइट? तो इसमें एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम लोग जो है इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, ये एज अ फ्रीलांसर बहुत लोग जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। सो व्हाई डू यू चूज़ टू हैव अ टीम रादर देन हैविंग अ फ्रीलांस, आप एक काम करें, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, ये जो आर्ट फॉर्म है ये अकेले बस का रोग है नहीं। अब अगर हम आज तो बात करें ना स्पेसिफिकली लेट्स से वेडिंग फोटोग्राफी पे, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें लेट्स से अगर आपने वीडियो शूट करनी, अब जो ट्रेंड आ गया है ये DSLRs का, मिररलेस एंड स्टफ, ये जो चीज़ें पहले वो कैमरा होते थे बड़े वाले, इस पे पीपल यूज्ड टू शूट वीडियो, तो उसमें डिजिटल जूम था, वो एक ही बंदा लेकर चल रहा है, फिर वो रख के उससे पिक्चर्स करे, मतलब वो एक सर से चट्टी उतारने वाले काम थे। तो आर्ट की शक्ल में वो चीज़ जा नहीं रही थी। अब हम लोगों का या किसी भी आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि परफेक्शन आए। अब जो वेडिंग का स्टाइल है ये बड़ा रन एंड गन है। और मुझसे कोई पूछता है ना कि यार आपने वेडिंग से क्यों स्टार्ट किया या आप इसमें क्यों घुसे, भाई मेरे हिसाब से ये बेस्ट एक रास्ता है जिसमें आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखते हो, ये टेक्निक्स आपकी इसमें क्लियर होती हैं, आप लोगों से मिलते हो, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो नहीं सकती। अब कॉर्पोरेट भी हम करते हैं, वो बड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होती है, बहुत मतलब एक उसका प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू आपको चलना पड़ता है। आप जो है कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, वेडिंग, इसके ऊपर भी आएंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या जो है मतलब एक नए बंदे को क्या ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो है हमारी बात जा रही है कि अगेन इसमें एक मिथ है, ठीक है? मिथ ये है कि एक शाइनेस होती है, मतलब मैं वीडियोस करता हूँ, मुझे दोस्त अक्सर जो है मैसेज कर देते हैं कि मेरी मंगनी है, मेरी शादी है, ये है, वो है, कवर कर दो, ठीक है? तो जब मैं उनको कहता हूँ कि यार मैं वेडिंग्स नहीं करता हूँ, तो मतलब उनको बड़ा अजीब सा लगता है फ्रॉम अ लेमैन्स टर्म, ठीक है? कि मतलब वीडियो बनाते हो तो मतलब वेडिंग्स क्यों नहीं करते हो, ठीक है? मेरे अपने रीजंस हैं। मेरे रीजंस ये हैं कि मेरे में एक शाइनेस है, मैं बहुत एक सोशल बंदा हूँ। मुझे शायद जो है पेशावर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आई वुड मीट एवरी अदर पर्सन, ठीक है? सो फॉर मी देयर इज़ दैट लाइन दैट आई कैन नॉट क्रॉस फॉर दैट रीज़न। सो हाउ डिड यू कम अप विद इट? एंड सेकेंडरी जो है इसमें हम लोग ये मुझे ज़रूर बताएं कि पेरेंट्स तो चलो एक हद तक जो है वो एक चीज़ को मान लेते हैं, अपना भी एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरह जो है हुआ था, लेकिन पेरेंट्स तो फिर भी होते हैं, रिश्तेदारों का बड़ा एक रोल होता है हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है? हमारी ज़िंदगी डिसाइड ही रिश्तेदार करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। व्हेन वी वर स्टार्टिंग बैक इन आई गेस 2009 और 10 के बीच में हमने इसको मतलब प्रॉपर्ली स्टार्ट किया था। इनफैक्ट मैंने तो स्टार्ट में घर में बताया भी नहीं था, मैं वो दोस्त के साथ ही रहता था, तो कभी क्या बहाना, आज स्टडी कर रहे हैं, आज असाइनमेंट है, और ये करके बहाने करके, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट था, मैंने तो ये चीज़ सीखनी थी वन वे और दी अदर, ठीक है? तो वालिद साहब को पता लगा तो उन्होंने मुझे वो सुनाई जो मैं आपको नहीं सुना सकता। तो काफ़ी प्रेशर था फैमिली का, बीइंग अ पठान। फिर ये जो थोड़ा सा उस टाइम में इस चीज़ को कोई इतनी नज़र से देखा नहीं जाता था, जैसे आप कह रहे हैं कि एक लाइन है जिसको मैं नहीं क्रॉस कर सकता, तो ये माइंडसेट इधर लोगों का है कि यार ये क्या काम है। हालांकि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप किसी भी सर्विसेज में अगर आप देखें, लेट से अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफर नहीं हूँ, मेरा केटरिंग का है या मेरा हॉल का, या वो उसमें भी आपका इन्हीं लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन रहती है। अगर आपका गारमेंट्स का काम है, आपका इन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, पब्लिक के साथ आप वन वे और दी अदर कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हमें इसमें ये एक इशू आया था कि फैमिली की तरफ से बड़ा ज़्यादा नेगेटिव वो था, लेकिन हमने इस चीज़ को ना इस तरह से कि अब इसको अगर छोड़ेंगे तो रह जाएगी बात, बिल्कुल, और वो दिल में ही रह जाएगी, तो छोड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो किसी तरीके से इसको प्रूव करना है। बट हाउ डिड यू एक्चुअली कन्विंस योर फादर कि मतलब मैं ये करता हूँ? मतलब वो हमेशा ये होता है ना कि अच्छा फोटोग्राफी तो करते हो लेकिन करते क्या? ठीक है, तो हाउ डिड यू एक्चुअली पास दैट ब्रिज? उसकी दो तरीक़ेकार थे। एक तो हमने ये किया कि भाई हम मतलब जो मेरे साथ जितनी भी टीम है, टीम पे भी मैं आता हूँ, तो सबको सिमिलर इश्यूज आ रहे थे कि यार वो अबू ये कहते हैं तो खाला ये कहती हैं, तो फुफो आई थी तो फुफो ने ये डाले, तो फुफो तो आपको फिर पता है, फुफो तो जो कह के जाती है फिर उसके साथ कुछ हो नहीं सकता। तो हम एक तो ये करते थे कि हमने कोशिश ये की कि किसी भी इस चीज़ में रहते हुए हमारी स्टडी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो, कोई भी उसमें जो भी चीज़ें चल रही थी साथ, मतलब ग्रेड्स अच्छे लेके आने हैं, असाइनमेंट्स करनी है, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़नी है, वो ताकि वो साइड कवर्ड रहे, वो हमारा बैलेंस था।
तो उस चीज़ को हमने नज़र में रखा। दूसरा साथ ये किया कि काम हमने इसमें अपने आप को पॉलिश किया, जितने भी इवेंट्स किए थे, जो कुछ किया था, कोशिश की नाम बनाए, लोगों से ताल्लुक़ बनाए। अब मेरे फादर का ये था कि स्टार्ट में ना वो किसी को बताते हुए भी उनको शर्म आती थी कि यार मेरा बेटा वेडिंग फोटोग्राफी करे। मुझे एक आधा फ़ोन ने कहा मैं अब किसी को क्या कहूँगा, मेरा बेटा कैमरे लेके शादियों में फिर रहा है। मैंने यार चचा के बच्चों की शादियाँ मैंने कवर की हैं, फूफो के बच्चों की शादियाँ मैंने एक्चुअली उनके दिमाग में भी एक है ना, एक जनरेशन गैप आ जाता है ना, तो उसमें मसला ये होता है कि उनके हिसाब से अभी तक जो है वो बड़े कैमरों वाले जो एक एक प्लेट जो है वो फोकस मार के फिर बंदा के मतलब पता हो किस किस ने खाया है। ऐसा ही तो मेरे ख्याल से उनका भी इतना कसूर नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। एंड अक्सर जो है हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं उज़ैर, तो वो हमेशा जो है ये बात करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े लकी होंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस क्रिएटिव फील्ड। एंड जब वो इस एज तक पहुंचेंगे तो उनको एक फ्रीडम एटलीस्ट होगा, उनको ये डर नहीं होगा कि मैं अपने बाप को ये कैसे बताऊंगा कि मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूबर बन रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली मतलब एक वो जनरेशन के बाद जो है ये उनके लिए एक फ़ायदा है। तो आप जो इस जगह तक पहुँचे तो ऑब्वियसली बड़े जो है आपके साथ जो है किसी की बात हैंड हुए होंगे, ठीक है। सो मुझे अपना जो आपका फर्स्ट इवेंट के लिए आप गए थे, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें। इक्विपमेंट क्या था, ठीक है, कौन कौन गया था और क्या हुआ था? यार मैं इसमें जो है ना क्रेडिट दूंगा, एक मेरा एक फ्रेंड है, फेलो फोटोग्राफर है, ही हैड अ कैमरा, मेरे पास नहीं था तब। ये डिजिटल SLR वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे पास रील वाले कैमरे ठीक ठाक थे, अब भी हैं। वो हर थोड़े अरसे बाद ना किसी कोने से घर से निकल आते हैं, वो कहते हैं यार ये क्या है ना। तो वो था नहीं। ये मेरा जो दूसरा दोस्त यूनिवर्सिटी वाला है, इसके पास इवेंट है, इसने कहा चलना है, मैंने कहा चलना है, कहते कैमरा, मैंने कहा ले लेते हैं किसी से। और तब ये बहुत बड़ा एसेट था कैमरा, कोई ऐसी किसी को हाथ में लेने नहीं देता था कि यार ये कैमरा। हमारी यूनिवर्सिटी में जिसके पास कैमरा होता था वो मतलब मोस्ट वांटेड होता था। तो मैंने मंजूर को कॉल की, मैंने कहा यार कैमरा चाहिए, इज़ अ फैमिली फ्रेंड। तो वो नानी की, उसने अल्लाह खुश रखे उसको, उसने उस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया। तो वो मैं कैमरा लेके गया इवेंट पे। अच्छा वो था नाइकॉन का, और जो मेरे फ्रेंड के पास था वो कैनन का था। तो वो जितना कुछ मैं समझता था वो कैनन के हवाले से था, नाइकॉन कुछ और ही दुनिया। टिल डेट मुझे नाइकॉन की कक नहीं समझ आती। इवन हम इवेंट्स पे कभी कभार जाते हैं तो कोई ना कोई ले आता है ना, कोई एंट्री लेवल का कैमरा ले आता है, यार इसकी सेटिंग कर दे। तो ये वो हाल होता है जब मेरे पास सोनी आता है। तो फिर हमें उस टाइम जो है ना, हम कहते हैं कि यार अब इसको किस मुंह से कहेंगे यार, ये तो मुझे नहीं समझ आती इसकी। तो ऑब्वियसली वो उसका यूआई डिफरेंट है, फीचर्स तो ऑब्वियसली सारे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली बटन्स के साथ आपको तो वो लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने जितने भी फैमिली के इवेंट्स थे वो सारे मैं कवर करता था, बर्थडेज थी वो मैं कवर करता था। फिर विंडोज़ मूवी मेकर होता था एक, विंडोज़ XP में। तो घर में जो बर्थडेज हुई, जो कुछ हुआ, फ़ोन पे शूट की भी, कुछ वो पॉइंटेड शूट भी शूट की, वो मैं एडिट करता। तो आई हैड द आइडिया कि ये कैसे होता है। फिर जिस फैमिली का हमने इवेंट कवर किया था वो बहुत नेक्स्ट लेवल अच्छे लोग, उनके साथ हाँ बेहतरीन, उन्होंने इतना पंप किया इतना। हालांकि नए बंदा जाता है ना, वैसे ही वो डरा सा होता है। तो वो सेट इसके कि यार तुम लोग किधर मतलब है नहीं एक्सपीरियंस, और तुम लोगों ने काम लिया, वो आगे अच्छा ऐसा करना है ऐसा करना है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। हाँ 2-3 इवेंट्स के बाद जो है ना, फिर मैंने जो कैमरे में उंगलियाँ मारनी शुरू की। मैं एक पूरा इवेंट लॉग, जिसमें हम वीडियो शूट करते हैं हम मैं पूरा इवेंट को जाती ना ओवर स्मार्ट हो गया, मैं लॉग में और JPEG में शूट करके आ गया। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, लेकिन वो फिर कलर्स निकले ही ना वो कलर्स निकले ही ना, और मैं उसको कभी इधर पलटाऊँ इस सॉफ्टवेयर में, उधर पलटाऊँ, और कुछ हो ही नहीं। तो इस किस्म के ब्लंडर्स ठीक ठाक हुए हैं। लेकिन यही चीज़ें होती हैं कि इसकी बेस पे ही आप सीखते हैं, इसी की बेस पे आप ग्रूम करते हैं। अब जो मतलब हमारे पास तकरीबन हम 12-15 बंदों की टीम है, ठीक है। मैं साथियों को कहता हूँ कि यार तुम लोग बड़े लकी हो कि तुम लोगों के लिए वो सारा कुछ हार्डशिप हम गुजार के आ चुके हैं। इसी चीज़ पे मैं आ रहा था कि ये तो खैर आपकी बड़ी अच्छी किस्मत है कि आपके पास पहला क्लाइंट बहुत अच्छा आया था। मेरी पता नहीं इतनी कोई मरी हुई किस्मत है ना कि मैंने जो काम भी शुरू किया, जो पहला क्लाइंट मुझे मिला है ना, उसने मुझे इतना जलील किया ना कि उससे मोटिवेट होकर फिर मैंने काम आगे करना शुरू किया। लेकिन यू वर लकी इनफ एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू नो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन चूँकि आपने अभी गियर की बात की, तो एक बेसिक गियर आजकल की, क्योंकि ठीक है आप SLR से जो है वो निकल के जो है इस जगह तक पहुँचे हैं, लेकिन आजकल ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हर दिन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। एंड कंपटीशन ऑब्वियसली इसमें है, कंपटीशन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जो एक नया बंदा फॉर एग्जांपल एज अ फ्रीलांसर आ रहा है, ठीक है, इस मार्केट में, उसको बेसिक गियर क्या चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें अब 2 चीज़ें हैं। 2 किस्म के लोग आते हैं मार्केट में। जैसे अभी आपने कंपटीशन का भी कहा, वो भी उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोग आते हैं कि फॉर द टाइम बिंग हम अभी कर रहे हैं, हमारा जो है फ्यूचर गोल्स कुछ और हैं, हमने मतलब उसको परसू नहीं करना है इन द लॉन्ग रन।
उनको तो नहीं चाहिए कि वो इतना कोई हैवी इसमें इन्वेस्ट करने की तरफ जाएं या कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसके साथ जाएं, क्योंकि ये चीज़ें सस्ती नहीं है। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो मतलब एक बेसिक एक बंदे के पास ठीक है जो नॉलेज है या जो उसका स्किल है वो तो ऑब्वियसली अभी डेवलप हो रहा है, ऐसा ही ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन तो आपने मैच करना है। ऐसा ही है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फ्रीलांसर, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक वेडिंग कवर करने जाता हूँ तो लोग कंपेयर जो है वो आपकी तस्वीर के साथ ही करेंगे उसको, ऐसा ही। लेकिन अब वो शायद मेरे स्किल सेट वो नहीं है कि मैं उसके ऊपर ये काम कर सकूँ। लेकिन एक बेसिक गियर, ऑब्वियसली गियर डज मैटर एट सर्टन स्टेज, जो है आपका गियर जो है वो मैटर करना शुरू कर देता है। वो भी कौन सी स्टेज है? एंड बेसिकली मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एक नया बंदा आता है उसके पास क्या होना चाहिए? देखिए फोटोग्राफी की जहाँ तक बात है ना, अब लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती, जो एक चीज़ है जो आपके काम को डिफ्रेंशिएट कराती है ना किसी नूब के काम से, लाइटिंग है। बिल्कुल। हर बंदा जो है ना, हमें जितने भी लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं पेज पे, कॉल्स इवन करते हैं, यार कौन सा कैमरा लें, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि भाई कैमरा, अब जो दौर चल रहा है आप लोगों का 3 महीने गुजरेंगे और उसके ऊपर 3 नए मॉडल्स आए होंगे। बिल्कुल। तो आप उस चीज़ पे फोकस करो जो एसेंस है इसका, लाइट है ना, लाइट वो आपकी तस्वीर बनाती है और बिगाड़ती है। तो कैमरा आप जो भी आप एंट्री लेवल का कैमरा ले लो, वो टाइम के साथ आप अपग्रेड कर सकते हो। 2 चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एक लेंस है, ठीक है, लेंस आपने अच्छा रखना है, ठीक है। फॉर स्टार्टर्स यू कैन गो विद 50mm 1.8, यस, बड़ा रीजनेबल लेंस है। अगर आप यूज़ में भी उठाते हो तो आजकल के हिसाब से आई गेस आपको 10-11 हज़ार के, हाँ कैनन में तो नया 14,000 रुपए का। हाँ, तो 50mm इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अब ये थर्ड पार्टी लेंसेज भी आ रही हैं, टैमरॉन में काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, टोकीना में आ रहे हैं, वाइड एंगल के सारे ना। तो 35mm या 50mm ऐसी फोकल लेंथ है कि अगर आप मतलब बहुत आप कह रहे हैं कि मेरे पोर्ट्रेट्स भी अच्छे आ जाएं और मैं, तो आप एंट्री लेवल पे एक कैमरा विद 50mm और एक अच्छी डिसेंट फ्लैश वो जो अब यहाँ पे अगर आप लाइटिंग की बात करना, पहले हॉल्स होते थे, हॉल्स की हाइट आपकी 10 फुट 11 फुट मैक्सिमम 12 फुट, ठीक है। अब मार्कीज आती हैं, हाँ, मार्कीज में अब वो 20 फुट हाइट है, यस, तो उसमें आपको चाहिए कि आप ज़्यादा उस चीज़ पे इन्वेस्ट करें जो आपका रिजल्ट बनाएगी। बिल्कुल। लाइट आपके लेंस से गुजर के सेंसर पे जाती है, सेंसर आखिर में, आपकी लाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर सब्जेक्ट को उठाए, फिर वो लेंस अच्छा होना चाहिए जो उस लाइट को अच्छी तरह से इकट्ठा करे। सेंसर का काम तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का है। बिल्कुल। तो ये चक्कर है। अच्छा, इसमें अगर एक लेंस, ठीक है, आई नो के किस चीज़ का नाम लोगे लेकिन फिर भी जिसको हम कहते हैं ना कि बिरयानी हर एक को पसंद होती है, ठीक है, एक ऐसा लेंस जो कि इट्स लाइक सब कुछ कर सकता है, What would that be? 24/70 Exactly. ऑल राउंडर है, उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। देखो वो वाइड भी कवर करता है, वो आपका पोर्ट्रेट भी कवर करता है, Yes. और उसमें अब जो ऑप्शंस है ना, जैसे कैनन का हो गया, टैमरॉन का हो गया, सिग्मा का हो गया, ये 2.8 है, ठीक है। 2.8 का क्या फ़ायदा है, अगर आप 24mm पे भी शूट करें तो आपका एपर्चर वही आपका 70 पे आप जा रहे हैं। Exactly. तो अब ये होता क्या है, जो लोग सस्ते लेंसेज कहते हैं ना, यार ये 24-105 आ रहा है और 24 पता नहीं 24-2000 आ रहा है, अजीब अजीब लेंसेज, वो 3.5 से उनके एपर्चर 7.3 और पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। होता क्या है, अब वो उनको सेटिंग्स की का इतना आइडिया होता नहीं है। अभी वो वाइड पे कर रहे हैं तो 2.8 पे या 3.5 पे, जैसे ही उसने जूम किया तो अंधेरा काला, तो लोगों को ये नहीं समझ आता। ये आप यकीन मानो, मैंने जब M50 लिया था, खैर फोटोग्राफी में तो मैं बहुत ही नल्ला हूँ, ठीक है, लेकिन जितना मैंने सीखा, ये मुझे लिटरली कैमरा लेने के कोई तकरीबन 8-9 महीने बाद ये समझ आई कि मैं जब उसका 15mm पे यूज़ कर रहा होता हूँ तो पिक्चर ठीक आ रही होती है, जैसे ही उसको मैं 45 पे लेकर जाता हूँ पिक्चर अजीब हो जाती है। सो यस, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड ऑब्वियसली जो है 24-70 जो है वो सारी चीज़ें जो है वो करता है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक प्राइस रेंज है, ठीक है, कंपटीशन की जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, एंड चूँकि अब मेरे हिसाब से, या शायद जो है इफ़ यू एग्री टू इट, कि दिस इज़ अ वेरी ईजी टू गेट इनटू बिजनेस, ठीक है, क्योंकि आपकी वही बात के रिश्तेदार एटलीस्ट जो है वो आपको काम दे देते हैं, ठीक है, या दोस्त यार में इसमें निकलता है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो आप लोग किस तरीके से करते हैं, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कि एक फ्रीलांसर जो फॉर एग्जांपल 5 से 10 हज़ार के बीच में काम कर रहा है, ठीक है, और आप जो एक फॉर एग्जांपल पूरा पैकेज देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि लोगों को तो शायद यही लगता है कि सारे जेब में जा रहे हैं, ठीक है, सो व्हाई आर यू एक्चुअली चार्जिंग सो मच, अगर एक बंदा ऑलरेडी हो सकता है सेम गियर के साथ कर रहा हो? ऐसा ही है। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आप इंडिविजुअल को उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर टीम पे अब हम जाएं, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर लेट से किसी ने 3 वीडियो 3 फोटो का भी पैकेज ऑप्ट किया तो हम कुछ करें, एक आध बंदा हमारे पास ज़्यादा है। थोड़ा सा जो है ना, मतलब उर्दू में बात करेंगे, चाइनीज़ में ही जाएंगे, ठीक है, जो भी बात करनी है वो ज़रा थोड़ी सी हमारे लेवल की बात है। मकसद ये देखें कि मैं ये कह रहा हूँ, एक बंदे के, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, एक बंदे के बस का रोग है नहीं। टीम पे जाने का मकसद ही यही होता है।
कि आपको अब लेट से एक बंदा है वो अकेले फोटो कर रहा है, ठीक है, अब एक फैमिली है, उसका इवेंट आ रहा है, अब शादी आ रही है उसकी, अब वो फोटोग्राफर अलग ढूंढे, फिर वो वीडियोग्राफर अलग ढूंढे, फिर जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट्स उस तरह की होती नहीं है, क्योंकि लाइक आई सेड जो सीरियस होते हैं ना वो फिर प्रॉपरली उसको परस्यू करते हैं, तो उनका ये होता है उनके पास प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं होता प्रॉपर, मतलब वो यहीं आम से करा रहे होते हैं, तो बहुत सारे इसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। एल्बम का उनको नहीं होता आइडिया, फिर वो भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि काम को करना किस तरीके से, ठीक है। तो टीम जो है वो आपको हर लिहाज से एज देती है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है जी। आपको कवर मिलता है, क्योंकि इवेंट्स मैंने बताया ना जैसे कि रन एंड गन किस्म की सिचुएशन है, तो कभी कभार आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो कि अगर आप बहुत भी अच्छे फोटोग्राफर हो, एकदम से ना आजकल जितने छोटे बच्चे उतना बड़ा उसके पास आईपैड है, ठीक है, वो कहीं से हिल बाबा और बस वो आपके आगे या कोई आंटी आ जाएंगी, फिर आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि भाई किधर तो आपको वहाँ से कवर मिल जाता है। फिर वही बात है कि देखें अब कंपटीशन क्वालिटी का इस लिहाज से भी है कि आप कितने एंगल्स दे रहे हैं, कितनी वैरायटी दे रहे हैं, कितना डिफरेंट, तो ऑब्वियसली टीम जो है वो हर लिहाज से वो आपको भी सेव करती है, वो क्लाइंट को भी सेव करती है, वैरायटी भी। और मैं हर क्लाइंट को यही कहता हूँ जब हम आते हैं, इनफैक्ट ये मेरी पिचिंग पॉइंट भी होता है, जब क्लाइंट्स आते हैं मैं कहता हूँ देखें आपने मेकअप कराया ना, आपने रात को मुंह धोना है ना, आपने खुद को नहीं बचाना, वो पैसे आपके धुल गए, जो आपने पकवाया खाया अगले दिन आप ये कहेंगे अच्छा था बुरा था, वो एक डिबेट होगी, टेस्ट आपको नहीं याद, वो आप नहीं दोबारा कर सकते। हॉल आपने किया, वहाँ से आप एक गुलदस्ता तो उठाएं हॉल वाले ने आने कि किधर, ये तो मतलब रेंटेड है, तो वो आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। और ये अब ये भी कुछ लोग कहते हैं यार तस्वीर ही तो है, नहीं ऐसा नहीं है, टिल डेट अब भी हमारे घर में ना कोई, इवन तो मेरे अबू पहले इसके बड़े अगेंस्ट भी थे कि यार किधर फोटो तुमने क्या लगाया हुआ, अब भी उनकी कोई वो नेगेटिव निकलता है ना, कोई और रील निकलती है तो वो लाइट की तरफ करके ये देखो ये मेरी इस टाइम की मेमोरीज ऑब्वियसली, तो वो आप इन्वेस्ट करते हो मेमोरीज में, ठीक है। अच्छा, प्राइसिंग का जैसे आपने कहा वही बात, अगर टीम ज़्यादा है, इक्विपमेंट ज़्यादा है, फिर क्वालिटी, अब जैसे देखें अब ड्रोन में आपको मिसाल देता हूँ, अब चाइना का अल्लाह भला करे 30,000 का ड्रोन भी है, हाँ, ऐसे भी सस्ते हैं। अच्छा अब तो वो बच्चों वाले आ रहे हैं, हाँ, टेलो अगर आते हैं, हाँ, 8,000 का कोई देखता है वो कहता है यार ये तो मैं बच्चों के लिए भी लाया था 6,000 ओ भाई नहीं, अगर आपने क्वालिटी डिलीवर करनी है, अब हम जो यूज़ करें मैविक 2 प्रो यूज़ करें, वो हमें पड़ा था आई गेस 2,80,000 का, ठीक है, और ये एक आइटम है, ठीक है, एज आई सेड ये सस्ती नहीं है, ये कुएं की मिट्टी ऐसी पे लगती जाती है, ठीक है, और जितना हम उस गियर का के पैसे पूरे करने की कोशिश करते हैं तो आगे से और अपडेट्स आए होते हैं। तो आजकल तो शायद ये कोविड में सारे जो है, मैं 2-3 अपनी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि शायद कोविड में ये सारे फारिग बैठे हुए थे और इनका और कोई काम नहीं था, इन्होंने उसमें सिर्फ जो है इक्विपमेंट एनहांस किया है लिटरली, मतलब इस साल के अंदर DJI के सिर्फ मेरा ख्याल से तीसरा ड्रोन है, ठीक है, कि सिर्फ DJI निकाल रहा है, उसके अलावा और छोड़ दे जो कैनन और अब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं ना, अब आपको पता है देखें अब जो लेट्स से कोविड की सिचुएशन है, अभी ये किसी को नहीं पता कि कितना अरसा चलेगी, ठीक है, तो अब अगर आप इन पर्सन कहीं नहीं जा सकते हो तो आप उसको थ्रू वीडियो कंटेंट, थ्रू फोटोज, इस तरीके से आप डिजिटल की तरफ सारी चीज़ें आ रही है, आपकी कम्युनिकेशन सारी डिजिटल हो रही है। लेकिन कमिंग बैक टू प्राइस, इसमें वही अगेन मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है टीम, यस इट मेक्स सेंस, ठीक है, कि यू गो एज अ टीम, एंड इसमें ऑब्वियसली आई वुड इंडोर्स दैट, क्योंकि इवन जब कॉर्पोरेट साइड पे जाते हैं, किसी साइड पे भी हम लोग जाते हैं, तो उसमें यही होता है कि खासकर जो मुझे आप लोगों की टीम की सबसे अच्छी बात लगी थी कि आप लोगों के फॉर एग्जांपल वाइट बैलेंस है सारों का जो है वो सेम है, जो पिक्चर प्रोफाइल है वो सारों की जो है वो सेम है, ठीक है, एक बंदा मोनो पे काम कर रहा है, दूसरा जो है गिम्बल पे काम कर रहा है, एक ट्राइपॉड है, एक स्पेसिफिकली जो है सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि करना क्या है, ठीक है, सो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपका तकरीबन 10 साल तकरीबन जो है 10 साल से शायद ज़्यादा हो गए हैं कि आप जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक नया, मैं अगर नई एंट्री मारता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर एक छोटी सी और बात भी वो करना चाहूँगा कि मेरा वीडियोग्राफी में एक्सपीरियंस है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी तो दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, ठीक है, तो आई एम अ न्यू बी इन देयर। तो मैं अगर एंट्री करता हूँ, मेरी वैसे क्या आजकल अगर एक यंग बंदा जो है वो इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहे, ठीक है, एंड एज अ फ्रीलांसर जो है वो आपके साथ जाता है, ठीक है, सो हाउ मच मतलब उसका एक दिन का क्या वेज बनती है? मैं एग्जैक्ट फिगर सुनी आपको दे सकूँगा, ऑब्वियसली देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर अब फ्रीलांसर आता भी है, अब ये भी डिपेंड करता है कि उसको काम आता है कि नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कि उसको जो है ना, अब उसको जो है ना पापा ने कैमरा लेके दे दिया ना कि जी ये लो, या उसके चाचू आए US से और उसके लिए जो है ना कैनन का 80D 90D ले आए और वो आ गया कि जी, ऐसा नहीं है। जब आप पेड काम कर रहे होते हो तो आप उसमें कतई रिस्क नहीं ले सकते कि कोई मैं नए बंदे को जो है कैमरा पकड़ाऊंगा, क्योंकि अब काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार ये टीम का क्या सीन है क्या नहीं है, अक्सर लड़के आते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई आप इवेंट पे हो के, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो
मेन फैमिली है या मेन एक्टिविटीज़ हैं, उधर आपने इतना ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी। रीज़न फैमिली को ये लगेगा कि ये भी जो है मेन टीम का हिस्सा है, वो आपसे कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट है जो शायद बाकी का नहीं है और आप वो करें और वो उधर से है वो उधर वो मसला बन जाए, काम ख़राब हो जाएगा। तो वो उस चीज़ को देखना है कि उसकी स्किल कितनी है, उसको पहले आपने देखें। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन पे आए और आपने पहले दिन से कमाना शुरू कर दिया। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे आप कहीं भी नहीं जा रहे इसमें। यस, इसके ऊपर मैं एक्चुअली आना भी चाह रहा था कि जो एक्सपोजर है, ठीक है, इस पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने यही बात की थी कि आर यू स्टिल वर्किंग फॉर एक्सपोजर, एंड एक्सपोजर को शायद बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। मतलब मैं अभी भी शायद कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें मैं फ्री काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिसेंटली जो है म्यूज़िक वीडियो बनाई थी, ठीक है, ऑल्दो आपका उसमें एक्सपीरियंस था, मेरे लिए दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फॉर मी दैट वाज एन एक्सपोजर, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री या इंटरव्यू करने जाता हूँ तो ऑब्वियसली आई चार्ज फॉर दैट। सो अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शो किया है, सो द फर्स्ट स्टेप बेसिकली फॉर देम इज़ कि वो एज एन इंटर्नी या एज अ हेल्पर या इस किस्म का आता है। सो व्हाट आर बेसिकली द लेवल्स, ठीक है, लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले तो आपको ये कंफर्म करना है, आपने ये श्योर करना है कि आपको सिर्फ वक्ती एक हवा जो चलिए ना कि लेट से आप कैमरा से और आपको लगता है कि मैं तो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पहले आपको अपना इनर सेल्फ एक्सप्लोर करना है कि आप में वो चीज़ है भी कि नहीं है, हाँ, टेम्प्रेरी तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने अपना पोर्टफोलियो, अब देखिए फोटोग्राफी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके लिए आपको नेसेसरीली कोई इवेंट में ही घुसना है, ठीक है। इवेंट तो यही लोग होते हैं यार, आप दोस्त को पकड़ें, आप उसकी पिक्चर्स खींचें, आपके घर में बच्चे हैं, आपको ऑब्जेक्ट पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। किसी टीम को अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो अब मेरे पास कोई बंदा आता है कि यार मैंने ज्वाइन करना है, मैं कहता हूँ भाई मुझे काम दिखाओ अपना। ऐसे तो नहीं कि मैं तुम्हें कहूँ कि आ जाओ और फिर ना तुम्हें कुछ आता हो और मुझे फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के अब इस लेवल पे कि जी ये एपर्चर है और ये शटर है। कुछ बेसिक नो हाउ लेके आप किसी टीम के पास जाओ, आपने अपना काम मतलब उठ के नहीं आना, नहीं उठ के आना ना, अपने आप को थोड़ा सा आप इतना करो कि आपको नो हाउ हो, आपने पॉलिश करना है आप। हाँ, मतलब ये बंदा डिसाइड कर ले कि मैंने सीखने आना है या मैंने काम करने आना है, ठीक है, एंड वो आपके स्किल लेवल जो है वो डिफाइन करता है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा डिबेट आता है कि वेडिंग्स वर्सेस कॉर्पोरेट, ठीक है। लोग समझते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट है बहुत ज़्यादा सोबर और एक अच्छा प्रोफेशन जो है मतलब इसके बीच में जो है वो जाना जाता है, एंड वेडिंग्स जो है उसको अगेन वही बात है कि वो थोड़ी शाइनेस होती है, तो उसकी वजह से जो है लोग इसको थोड़ा सा वो कमतर जो है वो समझते हैं। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, सिंस आप दोनों साइड पे कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज़ या उस किस्म की बात नहीं करूँगा, हम लोग इवेंट्स को इवेंट्स के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। सो व्हाट्स सो फार जो है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ? अच्छा, अब अगर एक कॉर्पोरेट इवेंट होगा ना और एक वेडिंग इवेंट होगा तो आई विल गो फॉर वेडिंग इवेंट एनी डे, ठीक है। ओके, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आंसर। रीजन बीइंग कि वो बड़ा एक एंटरटेनिंग एक चीज़ चल रही होती है, बड़ा उसमें आपको कुछ करने को मिलता है। कॉर्पोरेट इवेंट्स में ना उसमें जिंदा लाशें फिर रही होती हैं तो उसमें वो एक्सप्रेशन नहीं आता। देखिए, मैंने आपको बताया ना पहले भी कि ये मेरे लिए एसेस नहीं है या किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये एसेस नहीं है कि बस इससे मैंने सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है। आपने अपने उसको सेटिस्फाई भी करना होता है, उस अर्ज को कि मैं कुछ चीज़ ट्राई करूँ, कुछ मैं इसमें से क्रिएटिव चीज़ें निकालूँ, वो वेडिंग्स में ज़्यादा है, ठीक है। सेकेंडली, अब टाइम चेंज हो गया, जब हमने स्टार्ट किया था तब वेडिंग्स को लोग जो है ना वो समझते थे कि यार ये क्या कर रहा है। अब ऐसे नहीं है, अब टाइम चेंज हो गया। अब तो इनफैक्ट काफ़ी पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट करें। मेरे पास इनफैक्ट काफ़ी लड़कियाँ आई हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं ऐसे जो पेरेंट्स के साथ आते हैं कि भाई ये चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं हम इनको सपोर्ट करें, आप हमें गाइड करें, आप इनको साथ इनको इंगेज करें, आप इनको इवेंट्स पे लेके जाएं। तो टाइम्स हैव चेंज। अच्छा, इसमें फिर एक मॉनिटरी उसका भी एक एलिमेंट आता है। हाँ, तो अब वेडिंग्स का ऑब्वियसली हमने भी जब स्टार्ट किया था हम भी ज़्यादा वेडिंग्स की तरफ हम तब खुश ज़्यादा होते थे क्योंकि ये काम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट है। यहाँ पे एटलीस्ट अगर इस मार्केट को देखें ना, कॉर्पोरेट का यहाँ पे इतना ज़्यादा लोगों को अब आइडिया हो रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि अब लोग थोड़ा डिजिटल की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, पहले इतना नहीं था। तो वेडिंग्स से आप अपने वो एक्सपेंसेस, आपने अगर इक्विपमेंट अपग्रेड करना है तो वो एक चीज़ है जो वेडिंग का काम चूँकि फ्रीक्वेंटली मिलता है तो आप उससे इतना अर्न कर सकते हो कि आप अपने अपग्रेड्स और आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस है। अच्छा, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी अच्छा है कि आपने मॉनेटरी टर्म की जो है वो बात की है। अब लोगों के दिमाग में ये होता है कि कॉर्पोरेट में पैसा ज़्यादा है, ठीक है, सो फार मैंने तो नहीं देखा लेकिन क्या ये फ्रीक्वेंसी है या ये इंडिविजुअल यूनिट कॉस्ट वो यूनिट प्रॉफिट जो है वो आपके पास ज़्यादा आता है इसमें? नहीं, देखिए बात ये नहीं है। आप ऐसे भी नहीं है कि आपने वेडिंग में जो है ना आपने क्लाइंट को बिल्कुल हलाल ही करना है। ये मार्केट है, हर बंदा जो है वो अपना होमवर्क करता है। जिस बंदे की जो है ना हलाल की कमाई है वो सारी मार्केट स्टडी करके आपके पास आता है। हर बंदे को आजकल ये आइडिया है
कि मैं किस चीज़ के लिए कितने पैसे दे रहा हूँ। बिल्कुल। हमारे पास भी जो इवन तो हमारे 10-11 साल हो गए, मतलब अब जो है तो लोग बड़ों को भी पता है कि यार आइरिस है क्या नहीं है, और जितने भी दोस्त हैं सारे, तो लोगों को आइडिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्टडी करके आते हैं कि कहीं ये ओवर चार्ज तो नहीं कर रहा। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ये होता है कि लोग इस वजह से नहीं आपको आप कहते अच्छा यार वो वाला ज़्यादा करे, मीन्स वो अच्छा है। हाँ, तो ये भी एक माइंडसेट है। तो मतलब ये ऐसे नहीं है कि आप कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा आप कुछ उठा लोगे पैसे या वेडिंग्स में उठा लोगे। अच्छा, गियर में ज़्यादा मैटर करती है। गियर कितना मैटर करता है, मतलब जो आपकी वेडिंग इंडस्ट्री है, इक्विपमेंट जो है, एंड स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट इवेंट्स नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्सेस वेडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू नीड टू अपग्रेड योर इक्विपमेंट? देखिए ये जो है ना, मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक बात, ये जो गियर का जो है ना, ये आपकी साइड का ही कीड़ा है। क्लाइंट को इससे नहीं फ़र्क पड़ता, उसको आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अब कैमराज हैं, अब मैं और आप सुबह शाम बैठे हैं यार, अच्छा उसमें 4K आ गया, इसमें 8K आ गया, इसमें 12K आ गया, हम आउटपुट क्या दे रहे हैं क्लाइंट को? फुल HD में दे रहे हैं। शाज़ और नादिर किसी को 4K चाहिए तो चाहिए, ठीक है। ये क्लाइंट्स ने सुन लिया ना। नहीं देखिए, अब होते हैं कुछ लोग होते हैं, उनको पता है हर किसी घर 4K टीवी नहीं लगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमारे ऑफिस में जो टीवी लगा है वो 4K नहीं है। मेरे पास कैमराज हैं, हम वो सर्विस दे रहे हैं, 4K वीडियो हम शूट करते हैं, लेकिन मेरे पास, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अभी उसकी मुझे ऐसे कुछ उस पर ज़रूरत है नहीं। जिसके पास घर में 65 इंच का लगा है टीवी, तो उसका तो सही है, चलता है, ठीक है। तो इक्विपमेंट का अपग्रेड करना क्लाइंट के एंड से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके पास वो पूरी होनी चाहिए, रादर देन ये कि आप एक ही चीज़ को रिपीटेडली अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेट में है, देखिए कॉर्पोरेट में मैं आपको बताता हूँ ना, अब अगर आपके पास एक डिसेंट कैमरा है, ठीक है, आपके पास चाहिए कि आपके पास डिसेंट लेंस हो, ठीक है, आपके पास चाहिए कि डिसेंट लाइट्स हों। ये आप स्पेसिफिकली फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। वीडियो लाइट्स में भी यही चीज़ आती है, लेंसेज उसके लिए भी है। तो रूल्स तो बेसिकली सेम। वीडियो क्या है, वीडियो में जो आपके 24 फ्रेम्स 24 पिक्चर्स इकट्ठी चलती हैं, तो वो आपकी 1 सेकंड की वीडियो बनती है, ठीक है। तो बेसिक रूल्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली सेम ही चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कि आप कैमरास बार बार अपग्रेड कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं आज जो चीज़ आई है मेरे पास, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये लोगों की एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमें भी ये चीज़ बड़ी देर से समझ आई है, इवन दो हम अब भी उसी पैटर्न में हैं। हम जो चीज़ नहीं आती है ना, हमारे कान बंद आंखें बंद, यार ये लेना है। लेकिन वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यार मेरे पास भाई ये चीज़ पड़ी है, वो क्वालिटी वो सारा चीज़ हमें समझ आती है। क्लाइंट को इससे नहीं फर्क पड़ता, उसको ये कि आउटपुट क्या मिल रहा है। उसको मैं कहूँ मेरे पास जी सोनी A7 III है, तो मेरे पास ब्लैक मैजिक है, वो उसको क्या पता। लेकिन ऑब्वियसली मतलब देखें, अगर डिफरेंस की हम लोग बात करें ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं DVC शूट कर रहा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल DVC, बल्कि SM ये उसका सोशल मीडिया की बात कर लेंगे। सोशल मीडिया के लिए मैं कोई भी एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो फॉर एग्जांपल मैं M50 से बनाता हूँ, ठीक है, सो दैट वुड गिव मी डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। एंड ब्लैक मैजिक से बनाता हूँ तो ऑब्वियसली दैट गिव्स मी डिफरेंट रिजल्ट। अब जब वेडिंग की आप बात करते हैं तो वेडिंग ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल उसको देखता है, ठीक है, फैमिली देखती है, ठीक है, और उनके लिए वो मैटर करता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि कॉर्पोरेट जो कि दुनिया के सामने एक चीज़ जानी है, वहाँ पे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जितना आपको इक्विपमेंट ज़्यादा और जितना अपग्रेडेड इक्विपमेंट जो है वो आपको कॉर्पोरेट में चाहिए होगा, शायद जो है वो वेडिंग इंडस्ट्री में ना हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑन दैट। देखिए इसमें इक्विपमेंट में जो है ना, उसमें भी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब जैसे DVCs हो गए, TVCs हो गए, वो एक सेपरेट एक जॉनर है, ठीक है। आपने जन अगेन वही बात है कि आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस साइड पे आप लीन कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने वेडिंग फोटोग्राफी परस्यू करनी है तो आपकी सारी किट ऑटोमेटिकली उस साइड पे जाएगी। जैसे अब हमारे पास अब A7 IIIs पड़े हैं, A6600s पड़े हैं, सोनी के लेंसेज पड़े हैं, सारा स्टफ वो है जो कि अब मुझे पता है कि मेरा काम ज़्यादा वेडिंग्स का है। एवरी नाउ एंड देन कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं, हाँ। ठीक है जी। TVCs DVCs वो ऐसी चीज़ें वंस इन अ वाइल आती है, उसका कंपटीशन भी बाकी शहरों के साथ चूंकि बहुत टफ है, तो इंस्टेड ये कि आप उस पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट बंद करते हो, दैट यू कैन, मतलब वहाँ पे लिमिट नहीं आएगा, हाँ। ठीक है, कि मतलब क्लाइंट की डिमांड हो सकती है कि एलेक्सा यूज़ करें, ऐसा ही है, ठीक है, रेड यूज़ करें, तो वो 40 लाख का रेड है, 65 लाख का एलेक्सा, किधर सर नहीं बुरे होते हैं। तो मतलब आपके पास देखिए देन अगेन, लेकिन मोस्टली आपका ये वाला आता नहीं। अगर मैं कहूँ ना कि मैं वेडिंग भी शूट कर रहा हूँ और मैं साथ जो है DVCs भी कर रहा हूँ बहुत हाई एंड के, ऐसा नहीं होता। मेरी वो नीश ही डिफरेंट है, मैं डिफरेंट मार्केट को केटर कर रहा हूँ, या मैं मेरी PR उन लोगों के साथ अब बन गई है, ठीक है। अच्छा, वैसे बड़ा टाइम हो गया है कि आपने इक्विपमेंट अपग्रेड नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह होगी? एक जरासीम जो है ना, एक वायरस, वो नाना पाटेकर कहता है एक मच्छर इंसान को वो बना देता है। तो
हमारे साथ भी वही हुई है वो खैर जोक्स अपार्ट, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अब बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गई है। तो अब पहले हम पीपल यूज्ड टू जोक अबाउट इट, जब चाइना में फर्स्ट टाइम ये कोविड का आया ना तो उसकी मीम्स बन रही थी। अच्छा, जिनको नहीं पता, फर्स्ट टाइम मुझे कोविड इंट्रोड्यूस जो है वो आदिल भाई ने करवाया था। आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग लिफ्ट से निकले और आदिल ने मुझे कहा कि यार कोरोना का बड़ा सीन बैड हो गया। तो मुझे लिटरली उस वक्त नहीं था पता कि कोरोना क्या है। तो मैंने आदिल से कहा, मैंने कहा कोरोना क्या चीज़ है? तो उसने कहा ये चाइना में एक वायरस आया, तुम्हें खांसी हो जाएगी, 12 दिन तुम खांसोगे, 13वें दिन में मर जाओगे। सो दिस वाज फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो आप मतलब सोच सकते हैं कि जब पाकिस्तान में आया तो मैं कितना इस बारे में सीरियस होगा। लेकिन कोविड ने ऑब्वियसली जो है, ऐसा बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि अक्सर जो है मतलब दुनिया में क्राइसिस आ जाते हैं, ऐसा ही है। तो कोई एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री उसमें जो है वो होती है, या जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसमें हो सकते हैं। इसने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को जो है वो थोड़ा झंझोड़ा है, ठीक है। तो वेडिंग इंडस्ट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है एंड हाउ डिड यू एक्चुअली सर्वाइव दिस? अच्छा देखिए, अब हर बंदे का ना अपना रोना है। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, वो आपको अपनी मन तक देगा कि भाई मैं ऐसे सफ़र हूँ। अब कोविड की जो SOPs हैं फॉर एग्जांपल, अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, आपने गैदरिंग्स नहीं करनी। हाँ, 2 बंदे खड़े होंगे तो 6 फुट के फासले पे। एग्जैक्टली। अब हमारा काम ऐसे है कि वो है ही गैदरिंग्स का। हाँ, अब मतलब कुछ भी नहीं है ना, अगर कपल भी शूटे तो आए। तो ये है कि ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है। अब देखें, लॉकडाउन लगता है, बाजार बंद होते हैं, टाइम के लिए बंद होते हैं, कुछ के लिए। ये सबसे जो लेट खुले ना वो हॉल्स खुले, और सबसे पहले भी ये बंद है। हाँ, सबसे पहले यही बंद है। आई रिमेंबर कोई 10-15 दिन पहले जो है, हाँ, हॉल्स बंद हो गए थे। फिर लोगों ने घर में भी करने की कोशिश की, लेकिन देखें अब शादी ऐसी चीज़ है ना, हमारे लोगों के लिए शादी की यहाँ पे अब बड़ी वैल्यू है कि ये मैंने बड़ी धूमधाम से बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ करी है। लोगों को बुलाना है, मुझे बुलाया तो मैंने भी बुलाना है। बिल्कुल। अब घर में यार आप 100 बंदा बुला लोगे, 80 बुला लोगे, तो लोगों का वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो अब वो चीज़ें डिले की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। जब हम पे फर्स्ट ये लॉकडाउन का सीन आया तो वी हैड अराउंड 24 बुकिंग्स। अच्छा। जो कि क्लाइंट्स ने कॉल की कि भाई ये तो अब सीन बैड है। तो बिल्कुल, वो हमारे लिए बड़ा वो एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि अब होता ये कि अब जितनी भी सर्विसेज इंडस्ट्रीज हैं, वेडिंग से रिलेटेड जो भी आप बुकिंग्स करते हो, आप उसकी कुछ, और वो फिर पैसे आते हैं, हाथ के साथ आते हैं, गए, वो हमें पता ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। और आपकी वीडियो में लोगों ने देखा होगा, जो बी रोल में भी जो शॉपिंग का शॉट्स आते हैं वो तो लोग शॉपर्स उठाते हैं, मैं कार्टून उठा, इसलिए तो मैंने कहा बड़ा अरसा हो गया इक्विपमेंट नहीं अपग्रेड हुआ। तो नहीं, वो बहुत बड़ा शौक था। क्योंकि देखें, आया हुआ काम जब आपसे इस तरह हाथ से जा रहा हो ना, तो वो बनने को बहुत ज़्यादा हिट करता है। फिर टीम भी थी हमारे साथ, मतलब आप तो देखें, जब आप बिज़नेस रन कर रहे होते हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अगर आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप इजीली अच्छा टाइम गुजार सकते हो। और तब हमें लग भी रहा था कि इतना नहीं होगा, लेकिन वो टीम, आपके मेंबर्स जो कि मतलब कंपैरेटिवली कम उस पर या वेजिस पे होते हैं डेली पे, वो लोग बहुत ज़्यादा उसमें सफ़र करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मतलब होटल्स वाले हो गए, वेटर्स हो गए, बाकी जो जितने भी सर्विसेज में लोग हैं इससे रिलेटेड, तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए। मैं ये कहूँगा हमारे केस में जो मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त है, भाई है, मेरा सब कुछ है, मुइज़ जो है, मुइज़ भाई भी आएंगे। मुइज़ इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। वो जो है वो ये सारी चीज़ें हैंडल करता है, फाइनेंसिस जो हैं वो सारे वो देखता है। तो ही समहाउ मैनेज ये कि हम चीज़ों को कैसे अब लेकर चलें कि हमारी अपनी रूटीन भी ख़राब ना हो, हाँ। लड़कों को भी हमने साथ लेकर चलना है, और बाकी जो क्लाइंट्स को ऑब्वियसली हमने एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आपकी टीम है, ऐसा ही है। एज अ सिंगल पर्सन आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा इजी होता है, ठीक है। जब आपके पास टीम हो, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी इज़ लुकिंग अपॉन यू, ठीक है, क्योंकि उनके भी घर जो है वो शायद इसी चीज़ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बरकत ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से आती है जब लोगों का रिस्क जो है वो आपके साथ लिखा होता है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स द टफेस्ट टाइम हम लोग इसको कर रहे हैं। इस सारे टाइम में, ठीक है, व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट एक्चुअली सेव्ड यू, ठीक है, या मेंटली जो है मतलब बंदा बहुत ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, मैं खुद हुआ हूँ, ठीक है। तो वो मेंटल ब्रेक डाउन से बचने के लिए व्हाट वाज दैट वन थिंग कि मतलब आपको एक होप थी, क्या था, किस तरह जो है ऐसे निकले? अच्छा देखें, इसमें जैसे आपने कहा ना कि ये बरकत पड़ जाती है और रिजल्ट जो है ना वो नसीब से नसीब जोड़ता है ना, तो वो चीज़ें आपकी बढ़ने लगती हैं। अब हमारे केस में ये हुआ कि हम वेडिंग्स तो हमारी रुक गई, लेकिन वो कोविड की एक आध कैंपेन हाथ लगी। yes. तो उसने हमें बहुत सपोर्ट दी, क्योंकि हम पे रेंट्स भी ड्यू थे, ठीक है, बिल्स भी ड्यू थे, क्योंकि अब आपको पता है ये पीसीज हैं, पावर हंग्री पीसीज हैं, फिर हम एसीज पीसीज लगे हैं, एसीज लगे हैं, सब कुछ चल रहा है, पीसी एसी डीसी सारा कुछ चल रहा है,
ठीक है। तो वो उसने हमें थोड़ा सा सपोर्ट किया, और फिर जब हमें अंदाज़ा हुआ 1 महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद कि यार ये चीज़ अब ईजी नहीं, तो हमने अपने हाथ बहुत ज़्यादा खींच लिया। फिर ये हुआ कि जितना जितना बीच बीच में एवरी नाउ एंड देन, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल काम रुक गया था, इवेंट्स होते थे, छोटे हो गए। जो 100 बंदे का इवेंट था वो 20 पे आ गया। तो टीम हमारी मतलब अब जहाँ पे 5 बंदे की ज़रूरत थी वहाँ पे 2 होते थे। तो हमने उसको इस तरह से मैनेज किया। मेरी और मुझे की अंडरस्टैंडिंग थी कि यार जहाँ पे हम लड़कों को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे कि उनको हम काम पे लगाएं, तो वो चीज़ हम करेंगे। तो उसी तरह हमने किया। एक इवेंट पे 2 का सेट गया, 3 का गया, अगले पे हमने औरों को भिजवाया। इस तरीके से हमने चीज़ों को मैनेज किया। फिर कॉर्पोरेट में कुछ ऑब्वियसली चीज़ें आती रही साथ, तो उसने थोड़ा सा हमें बैलेंस किया, और फिर थोड़ा हमने अकल से भी काम किया। So we can say कि मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाला सीन है, ठीक है। एंड बंदे को डायनामिक थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है। वो क्योंकि मैंने बहुत देखे कि वो रिजिडली, जिस तरह मेरी भी एक अप्रोच है कि नहीं बस मैंने वेडिंग्स नहीं करनी, रीजंस होंगे, ठीक है, लेकिन मतलब एक है, ठीक है। और लोग कभी कभी दिल करता है कि मतलब वो शशके के लिए बंदा जाए ठीक है, जो कि आपने कहा कि मतलब जो वो खासकर हमारी जो पाकिस्तानी वेडिंग्स हैं, जो खासकर पठानों की वेडिंग्स हैं, तो वो होती हैं इतनी दिलचस्प कि वो बंदा देख सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है प्राइवेसी की, ठीक है, कि कॉर्पोरेट इवेंट्स, ठीक है, वो एक होते हैं बायर के, मतलब वो पब्लिकली जो है वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत एक एक्सक्लूसिव सी चीज़ है, ठीक है। बहुत प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, इसमें लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोगों की एज अ टीम एक ट्रस्ट आप किस तरह बिल्ड करते हैं कि एक बंदा अगर आपको अपनी एक प्राइवेट गैदरिंग में बुला रहा है, ठीक है, उसको कैप्चर करने का मौका दे रहा है, सो हाउ डू यू एक्चुअली इंश्योर दैट? देखिए, अब हमारे केस में तो ये है ना कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना, फ्रीलांसर्स का और टीम का, लोगों का एक रीज़न ये भी होता है किसी टीम के पास जाने के लिए, जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं उनके पास जाने के, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये बंदा मार्केट में बैठा है, ही सीरियस अबाउट हिज वर्क, ठीक है। तो वो इस बात को इंश्योर करेगा कि जितनी भी वर्क एथिक्स हैं वो उसको नज़र में रखे, और उन चीज़ों को वो उसने फॉलो करना है, ठीक है। अब हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि ये डाटा ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि अल्लाह ना करे इसमें कोई चीज़ आगे पीछे हुई तो इस पे तो लोग लड़ने मरने पे आ जाएंगे, ठीक है। लाइक लिटरली आसिफ, ठीक है, वन ऑफ योर पार्टनर्स, ठीक है, आसिफ एक इवेंट पे गया था, वहाँ पे मेरी वाइफ भी आई हुई थी, ठीक है। तो उसने मुझे तस्वीर खोल के दिखाई कि मतलब हम लोग इस इवेंट पे गए थे। ऐसा ही है, लिटरली मैंने मिन्नतें की उस बंदे की कि मुझे ये तस्वीर दे दो, ठीक है, मेरी अपनी बीवी की तस्वीर है, ठीक है, वो मुझे आज तक उसने नहीं दी। ये अब आप जब मतलब प्रोफेशनली चीज़ों को लेकर चलते हो ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लाइंट के साथ, ठीक है। उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी परमिशन के बगैर, और जो बंदा है जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है फैमिली की साइड से, उसके अलावा हम फैमिली के दूसरे बंदे को भी नहीं दे सकते, बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अब लेट से ग्रूम आया, उसने कराई, और फिर वो उसका कोई चाचा का बेटा आ गया रैंडमली कि जी वो डाटा नहीं, हम उसको कॉल करते हैं। अब हमारा इस तरह का है ना, जैसे बैंक आप लाख से ऊपर का चेक भेजो, वो कॉल आती है आपको कि यार ये देने इसको पैसे कि नहीं, तो हम क्लाइंट को कॉल करते हैं। फिर कितने लोगों के पेज पे मैसेजेस आते हैं कि जी आपने उस इवेंट पे हमारी पिक्चर्स ली थी, भेज दें। बिल्कुल, कैसे भेज दें, आपकी फैमिली वो उनसे आप ले लो ना फिर, right. तो अक्सर लोग उस पर मतलब खफा भी हो जाते हैं, नाराज़ भी। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि क्लाइंट की प्राइवेसी का ऑल टाइम्स हमने मेंटेन करने, क्योंकि आपका काम वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है, आपके ट्रस्ट पे चलता है, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रस्ट तो ये 10-11 साल में इतना बन गया कि मतलब जितने भी अब क्लाइंट है, एक तो रिटर्निंग कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं यार ये लोग रीजनेबल हैं, ये ऐसे इनके साथ कोई ये एग्जैक्टली मतलब ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं मतलब दोस्ती यारी अपनी जगह पर है, अगर मैं अपनी शादी के लिए अगर मैं ना जानता, अब मेरा ये है कि मेरा सोशल सर्कल इतना है, ठीक है, कि शायद केपी में जितने भी फोटोग्राफर्स या इस इंडस्ट्री में हैं तो उनको मैं जानता हूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, फॉर देम दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आप इसको जो है वो किए। इसके अलावा जो है एंडिंग नोट की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि बातें तो मतलब ऑब्वियसली जो है ये ख़त्म नहीं होनी, हमारा डेली का हिसाब है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव टू एंड दिस अप। एंड एंडिंग नोट में अगेन वही बात होती है कि जो नए बंदे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिकली मतलब हाउ दे शुड एंटर दिस इंडस्ट्री, ठीक है, किस तरह वो एक्सेल कर सकते हैं एंड हाउ दे एक्चुअली रीच दिस स्टेज। और स्पेसिफिकली जो है मतलब इसमें मैं एक चीज़ वो लेकर आऊँगा कि टीम और फ्रीलांसर, ठीक है, किस स्टेज से ऑब्वियसली इनिशियली जो है वो बंदा एज अ फ्रीलांसर ही स्टार्ट करेगा, ठीक है, इनिशियली आप पूरी टीम जो है वो लेकर नहीं जा सकते। यू आर लकी इनफ कि यू हैड फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके साथ आप ये लेकर चलें, ठीक है, लेकिन हर बंदे के पास जो है इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। सो हाउ एग्जैक्टली लाइक व्हाट शुड बी द पाथवे फॉर अ न्यूबी इन दिस इंडस्ट्री? अच्छा देखें, जब हमने स्टार्ट किया था ना तब सिर्फ फेसबुक था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब की कोई इतनी हाइप नहीं थी,
इन चीज़ों को लोग कोई सोशल मीडिया को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते नहीं थे, ठीक है। तो उस टाइम में थोड़ा सा मार्केटिंग अपने काम की करना थोड़ा मुश्किल था। जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, आपको पोर्टफोलियो बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है, आप किसी की भी पिक्चर्स लेके किसी अब, और देखिए वेडिंग सिर्फ ज़रूरी नहीं है। अब फोटोग्राफी जो है ना, ये एक पूरी एक दुनिया है, ठीक है। इसमें आपको चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो या आपकी एक्सपर्टीज़ हर एक चीज़ में हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वाइड उसमें लोग चीज़ों को टच करेंगे, आप प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, आप वेडिंग की तरफ जाएंगे, आप कॉर्पोरेट शूट की तरफ जाएंगे, आप मॉडल शूट की तरफ जाएंगे, आप ऑटोमोबाइल की तरफ जाएंगे, अब तो गाड़ियों का भी बड़ा सीन है। तो आपका वो पोर्टफोलियो उस तरह से होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप किसी टीम को ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो तो एक ऑब्वियसली वो आपका ग्रूमिंग और वो सारा कुछ वहाँ से चलता रहता है। अगर आप इंडिविजुअली भी चले तो बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप उसको मैक्सिमम अपना PR बढ़ाएं, लोगों को आप अपना काम दिखाएं, सोशल मीडिया पे आप फ्रीक्वेंटली उसको पोस्ट करें, ठीक है। और अपनी एथिक्स मेंटेन रखें, ठीक है, वर्क एथिक्स अपनी मेंटेन रखें, ठीक है। फिर जब आपके पास काम आना शुरू होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब हमारे लोगों की का एक माइंडसेट है, जैसे एक्सपोजर का आपने उस टाइम बात की, फिर रह गई कि ये एक्सपोजर के चक्कर में ना आप दूसरों का काम ना ख़राब करें, ठीक है। क्या आप कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो इस पे बनेगा, अगला लेट से 10,000 ले रहा है, 15,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, तो मेरा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, एक्सपोजर भी हो जाएगा और मैं कुछ कमा भी लूँगा। तो आप 5,000 में के लिए और 3,000 में एक आध दफ़ा के लिए ठीक है, लेकिन ये आप इसको हैबिट ना बनाएं, क्योंकि आप अगले की रोजी रोटी, आप तो अभी सीखने की फेज़ में ना, आपको अभी इस पे कंफर्म नहीं है कि आप इसको लेकर चल सकते हैं। क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी उस तरह नहीं रहती हाँ, है। ऐसा ही है, डिफरेंस, ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस। तो आपने उस सारी चीज़ को देखना है कि आप मार्केट को भी ख़राब ना करें, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें। अब देखें क्लाइंट जो है ना, अब वो अब उसको बातों में जीत लेंगे, अगर आपका काम नहीं होगा अच्छा तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्राफ्ट आप लोगों को बेचना, उस बस वो आपका हाथ की सफाई उस पर ओके हो। एग्जैक्टली ये मार्केटिंग का जब भी मैं इवन अपने क्लाइंट्स को भी कभी कहता हूँ ना, तो उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग एंड एड से आई कैन ब्रिंग अ पर्सन वंस, ऐसा ही है। नेक्स्ट टाइम वो तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे आएगा। वो आप चाहे 10,000 किस्म के जो है एड्स चला लें, जितनी ही मार्केटिंग कर लेना, दोबारा जो है उस बंदे ने तब तक नहीं आना जब तक जो है वो काम। इनफैक्ट हमें अक्सर क्लाइंट्स आते हैं ना, तो हर किस्म के क्लाइंट आपको मिलते हैं ना। हमें अक्सर क्लाइंट आके कहते हैं कि जी आप हमें डिस्काउंट देंगे तो हम अगली दफ़ा भी जो है ना तो हम आपके पास आएंगे, मेरा छोटा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी खाला के बच्चे। मैं उनको यही कहता हूँ कि आप आज मेरे पास आए हैं, आप प्राइसिंग आपको मेरी अब पता लगी है, आप मेरा काम देख के आए हैं या किसी ने आपको बताया कि इनका काम अच्छा है। बिल्कुल। और मैं इस बात पे ज़्यादा खुश हूँगा कि आप मेरे काम की वजह से मेरे पास आए दोबारा, रादर देन ये कि आप मेरे पास इसलिए कि यार ये डिस्काउंट बढ़ा देता है। हाँ। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये डिस्काउंट वाला और सस्ते में कर दूंगा और ये कर दूंगा और वो करूँगा, ये ना करें, ठीक है। आप बैलेंस लेके चलें। आपको ये पता हो कि आपके काम की वर्थ क्या है। अब पैकेजेस लेट से वेडिंग फोटोग्राफर से सबके पैकेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप देखें कि आपको किसका काम पसंद है। लेट से एक बंदा है, अब आप देखते हैं आयरिस को, ठीक है, आपको आयरिस का काम पसंद है, आप मुझसे पूछें भाई आप क्या चार्ज करते हो, मैं इतना चार्ज करता हूँ। अब आप उस स्किल सेट के साथ अपने काम को कंपेयर करके ऑनेस्टली आप ऑटोमेटिकली अपना वो कर सकते हैं कि भाई चलो ये तो कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हैं, ये तो ऑब्वियसली सबके होते हैं, जैसे प्रिंटिंग की कॉस्ट हो गई, ट्रैवल कॉस्ट हो गई, टीम अगर आपकी जा रही है, कुछ आप रेंट आउट करते हो, तो वो तो कॉस्ट का है, लेकिन उसके ऊपर आपकी उस स्किल की वर्थ इस वक्त पे क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है। और फिर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं लेट से मैं आई विल चार्ज 20,000 a डे फॉर शूट, ठीक है, तो आप ये ना करें कि आप किसी क्लाइंट ने आपको 8,000 बोले और आप कहें कि यार बस 8,000 तो आ रहे, और आप नहीं। हाँ। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना लेवल 8,000 पे रखा हुआ है। यस ऑफ कोर्स। तो आप फिर उसका रिजल्ट खराब कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आपके लिए शायद ये हॉबी होगी, आपके वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो इंडिविजुअल के लिए इट डजंट मैटर, ठीक है। जिसने फ्रीलांसर्स हायर करने हैं उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे अगर जो है 10,000 रुपये भी इवेंट में बच रहा है तो इट्स फाइन, ठीक है। आपको जो है पूरी एक प्लानिंग करके जो है चलना होता है, क्योंकि आगे भी जाकर जो है अगर जैसा कोविड का टाइम आ गया है सारा कुछ, सो इफ़ यू डोंट हैव सेविंग्स या आपके पास जो है वो इतना इक्विपमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप जो है उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सो व्हाट आई कुड एक्चुअली, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ सारी चीज़ को, सो यू नीड टू लर्न फर्स्ट, ठीक है। दैट कुड बी विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जहाँ पे भी जो है जो भी मौका मिले उसको जो है आपने हाथ से जाने को नहीं देना। सो फर्स्ट इट्स लाइक फ्री भी एक शायद, हाँ मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब चला, हाँ ठीक है। तो उसमें जो है आप इनिशियली जो है आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यू हैव टू बी लाइक आपने ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, किसी के अंडर ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। देयर इज नथिंग बैड, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि ईगो का बड़ा मसला होता है, ठीक है, कि मैं क्यों, ठीक है। सो मेरे में भी मतलब ये कीड़ा बड़े टाइम तक रहा है, ठीक है। सो आई बिलीव इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन, ठीक है, एंड होपफुली जो है वील हैव यू बैक with Muiz most probably, ठीक है, and we'll discuss photography and stuff in details.
सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग। आज जितनी भी हमारी बातें हुई, आई होप कि इससे आपको अगेन कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको सीखने को मिला है तो जस्ट सपोर्ट अस बाय लाइकिंग दिस वीडियो and subscribe to my channel if you actually like this content. Thank you Adil once again, and thank you, and we'll see you in another video inshallah. Hafiz.